बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सके। मैं आप सबको डॉक्टर ज़ूबियाज़ वर्चुअल बुक कैफे में खुशामदीद कहती हूँ। और बुक कैफे का एक्चुअल पर्पस ये है कि हमारी वो मसरूफ तरीन माएँ जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जो बच्चे उनको होम स्कूल कर रही हैं और उनके पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम ये करते हैं कि अपने किसी स्पीकर को बुलाते हैं जो एक पूरी किताब का खुलासा समरी आपके सामने पेश करते हैं और फिर हम उसको उस समरी को आपके सामने लिखकर भी पेश करते हैं। फिर हम एक डिस्कशन ग्रुप में उसके ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस भी करते हैं। मकसद ये है कि किताबों से सीखने का जो अमल है वो किसी भी बहाने की नजर ना हो और माओ तक बेहतरीन जो दुनिया की किताबें हैं उसका इल्म पहुंच सके। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जहाँ किताबों की एक बहुत वैल्यू तो होती है और एक इंसान की पूरी जिंदगी के तजुर्बात जाहिर है उसमें लिखे हुए होते हैं, उसका इल्म होता है, तो उससे भी ज्यादा जो मजेदार चीज होती है वो होती है किसी ऐसे इंसान से मिलना, किसी ऐसी शख्सियत से मिलना जो कि खुद एक जिंदा किताब हो और जो इंस्पायरेशन हो सैकड़ों हजारों लाखों मदर्स के लिए। तो मैं फेसबुक पे कहीं देख रही थी कि मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्टली कौन सा कंट्री है जहाँ पे बकायदा ह्यूमन लाइब्रेरीज है। और ह्यूमन लाइब्रेरीज ये होती हैं कि वहां पर जो लेजेंड्स होते हैं वो बैठते हैं और लोग उनसे आके उनकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं, सीखते हैं और उसका एक डायरेक्ट इंप्रेशन जो है वो आता है बंदे की उसके ऊपर, लाइफ के ऊपर। तो बस हमने भी इसी चीज को सोचा कि हम भी इसको स्टार्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं खुशी से ये बताना चाहूंगी कि हमने स्टार्ट एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से किया है। और मेरे साथ हैं मैम मेमूना मरियम और इन्होंने 90s में अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई। इनकी क्या जर्नी थी और मैं और आप आजकल बहुत कूल बनने के लिए होम स्कूलिंग करवाते हैं, हम लोग मीडिया इन्फ्लुएंस होकर करवाते हैं, हम किसी फेसबुक या किसी व्हाट्सएप ट्रेंड को फॉलो करके करवाते हैं और हम इसे एक बड़ी मॉडर्न अप्रोच समझते हैं कि भाई वाह मैम ज़ुबिया के बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो मैं भी अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाऊं। तो मैं ऐसे लगता है दिस इज समथिंग कूल एंड मॉडर्न। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि 90s में भी कोई खातून थी जो कि अपने आई थिंक 5 बच्चों को, बाकी मैम से इंशाल्लाह तफसील पूछते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई और बड़ी कामयाब होम स्कूलिंग करवाई। तो हम उनकी जर्नी को समझने की कोशिश भी करते हैं, उनके तजर्बात से सीखने की कोशिश भी करते हैं और उस पर जितना हो सके इंशाल्लाह ताला अमल करने की कोशिश भी करेंगे। तो आप सबकी तालियों में मैं जो है इनवाइट करती हूँ मैं मेमूना मरियम को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे चेहरे की खुशी से आपको अंदाजा हो रहा है कि मैं कितनी एक्साइटेड और खुश हूँ आपसे बात करने में। जाहिर है उससे बहुत अंदाजा हो रहा है और जैसे आपने इनवाइट किया या आपने कांटेक्ट किया और बात की तो उससे भी जिस तरह आप मुसलसल राब्ते में रही तो उससे भी अंदाजा होता है कि आप इस मामले में कितनी दिलचस्पी रखती हैं और इस काज को लेके कितना आगे लेके जाना चाहती हैं। तो बहुत जी अच्छा लगा बिल्कुल आपसे। माशाल्लाह। एक तो सबसे पहले खुशामदीद आपको वर्चुअल बुक कैफे में। आपको पहला क्रेडिट तो ये जाता है कि ह्यूमन लाइब्रेरी में हमारे इस बुक कैफे में यू आर द फर्स्ट ह्यूमन जो कि आए हैं और जिनकी जिंदगी को हम इंस्पायरेशन के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो एक तो इस चीज की आपको बहुत मुबारकबाद हो और दूसरा आपका बहुत शुक्रिया ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप की एक पूरी टीम है उसकी तरफ से भी और बल्कि तमाम उन माओं की तरफ से जो ऑनलाइन आपको यहाँ जूम पर जिन्होंने ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह सैकड़ों हजारों लोग आपको फेसबुक के हमारे 2 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एक में मोर देन 83,000 लोग हैं और एक में मोर देन 11,000 है। तो उम्मीद है कि सैकड़ों हजारों लोगों तक आपकी ये बात पहुंचेगी। फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन पर भी अपलोड कर दी जाएगी और ताकि इस बहुत ही जो अहम गुफ्तगू है उसे हम महफूज कर सकें इंशाल्लाह ताला। तो मैम शुरू इस तरह से करते हैं कि आपके तारुफ से हम ये चाहते हैं आप हमें स्क्रैच से थोड़ा सा अपना एक जो तारुफ है वो दे दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही ना सवालों की शायद बौछार शुरू हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम आपको जरूर सुने। आप अपना जरा तारुफ करवाइए प्लीज। जी जज़ाकुमुल्लाह कि आपने मेरा अच्छा तारुफ करवाया और मेरे से मतलब आप जुड़ी तो मुझे भी आपने इस जो है आपका काज जो है उसके साथ जुड़ने का एक अच्छा मौका फ्राहम किया। तो ये है कि
सब तारीफें तो अल्लाह ताला के लिए हैं। तो उसके बाद ये है कि उस मालिक की रहमत ना हो तो इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है। तो मेरा तारुफ ये है कि मैंने जो है वो एमए इस्लामियत, एमए अरबिक किया हुआ, जामिया से पढ़ी हुई हूँ, फाजल अरबी फाजल किया हुआ है। मेरी जो तालीम है वो तो ये है। उसके बाद आ जाता है कि मैंने कैसे होम स्कूलिंग बच्चों को करवाई। तो उसके लिए ये है कि मैंने जब मेरे बेटी थी, छोटी थी, अभी साले की थी बड़ी बेटी। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियां और 1 बेटा है। तो बड़ी बेटी जो थी जब वो हुई साले की, तो पहले ही शुरू से उसके साथ, बच्चों के साथ जैसे माएँ खेलती हैं वैसे ही मतलब एक होता था। तो जैसे ही उसने बोलना सीखना शुरू किया, मैं उसके सामने, मतलब 1 साल की भी नहीं थी, कि मैं उसके साथ जब फारिग टाइम होता तो या मैं अपने काम में बिजी होती, तो मैंने एक रंगीन कायदा होता था तस्वीरों वाला उर्दू का, वो मैं उसके आगे रख देती और उसको उसके साथ मसरूफ करती और उसको कहती कि ये देखो, उसमें एक उसके लिए होता कि भी देखती, वो खुश होती। और मैं कहती हूँ कि ये कुछ अल्लाह ताला की रहमत होती है, कुछ जाहिर है कि माँ एक कोशिश करती है। तो उससे ये कि मेरी बच्ची ने उस कायदे से ही तस्वीरों की पहचान शुरू की। उसने मैंने तो एक उसको मसरूफ करने के लिए, एक उसकी एक्टिविटी के लिए कि बच्चे को मुख्तलिफ चीजें खेलने को मिलें, तो उसके लिए मैंने ये काम शुरू किया। लेकिन उसके साथ जब मैंने देखा कि माशाल्लाह वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, तो मैं उसको इसी तरह लेके, तो बुक के जरिए ही, रंगीन कायदे के जरिए ही मैंने उसका इब्तदाई जो थी वो किया। और सारे, जब मैं अपने मेके गई तो सारों ने देखा कि ये तो माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में बच्ची तो इतनी ये कर सकती है, इसको इतनी वर्ड की पहचान है, इसको तस्वीरों की पहचान है, जिस पे हाथ रखो, जिससे उसे पूछो तो वो बताती है। यानी हाथ रखने के बगैर अगर उसको कहते कि बकरी कहाँ है, किताब कहाँ है, तो वो उस पर बाकायदा उंगली रख के तो बताती कि ये है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी सी बड़ी हुई, तो मुझे फिर ये हुआ कि फारिग टाइम में मैं उसके साथ करती थी। उस वक्त तो होम स्कूलिंग का तो ये नहीं होता था कि ये होम स्कूलिंग है। बस मैं इसी तरह तो लेके बैठती, उसके साथ खेलती, खेल खेल में मैं उसके साथ, एक तरह का खेल होता था। तो फिर उसके बाद जब स्कूल जाने का, यानी स्कूल गोइंग का कुछ सोचा, बेटा हुआ, तो उसके साथ भी दोनों बहन भाई मिल जाते उनके साथ। लेकिन स्कूल जाने का जब हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल नहीं भेज सकते बच्चों को ना, जरा मुश्किल है। बस कुछ ऐसे मसाइल थे, मैंने खुद ही वो, क्योंकि शुरू तो किया हुआ था कि उनको कायदे के ऊपर, मैंने उनको स्लेटी दे के तो उसके ऊपर उनको लाइनें वगैरह लगाना शुरू कर। बस इसी से ही उनकी जो है वो इब्तिदा हुई। और जब मैंने देखा कि बच्चे कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि स्कूल भेजने की बजाय क्यों ना हो तो मैं खुद ही बच्चे करवाऊं। और उसके पीछे एक और चीज है, एक और रीजन है, सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मैं इसका क्रेडिट जो है मैं अपनी वालदा मरहुमा को देती हूँ। कि मुझे बचपन में याद है कि मेरी वालदा ने हमें घर में पढ़ाया। मैं, मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर थी, तो हम दोनों को हमारी वालदा लेके बैठ जाती थी। और आप यकीन करेंगी कि वो दौर भी कहाँ का था कि वो 60, मेरा ख्याल है 69 का होगा, ऐसा ही था। यानी 70 से पहले की बात है। मैं 3-4 1 साल की होंगी, मुझे हल्की हल्की मेरी यादें हैं कि मेरी वालदा हमें नीचे जमीन के ऊपर, सहन कच्चा होता था हमारा, उसके ऊपर हमें बैठ के तो वो मैथ करवाया करती थी। और उसके ऊपर लिख के वो बताया करती थी कि अलिफ बे से शुरू करती थी। और जब मेरी बहन का, क्योंकि उस वक्त 5 साल का बच्चा स्कूल में लिया जाता था, तो मेरी जब बड़ी सिस्टर की करवाई गई दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी नानियां भी बताती हैं कि वो स्कूल वाले ले नहीं रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची को हम नहीं लेते। तो जब मेरी नानी ने कहा कि आप टेस्ट लें, अगर ये टेस्ट ना पास कर सके तो फिर ठीक है। तो जब उन्होंने टेस्ट लिया तो मैं गोद में थी, तो कहने लगे कि आप इसको भी ये दाखिल करवा दें। और मेरी बहन को 2 क्लास में उस वक्त, यानी जब आप देखें कि वो 70 से पहले का दौर हो,
और उन्होंने क्या कहा बात कि है। इस तो मेरा जो थी तो वो मैं अपनी वालदा से बहुत मुतासिर थी कि उन्होंने हमारी होम स्कूलिंग यानी कि हमारी उन्होंने असल हीरो यानी आपकी वालिदा है। वालदा है। मेरी अपनी असल हीरो जो है वो मेरी वालदा है, क्योंकि उस क्या वक्त बात होम है। स्कूलिंग तस्वर भी नहीं था। तो मेरी अच्छा। वालदा कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैं कहूँ कि मेरी वालदा बहुत पढ़ी लिखी थी। वो अपने दौर की यानी इब्तदाई कुछ गई थी क्लासेस उन्होंने पढ़ी थी, बाकी उन्होंने घर में ही रहते हुए सारी मेरे नाना अबू से तालीम हासिल की थी। तो ये चीज थी कि जिसने मुझे मेरे जहन में वो चीज आती थी कि मेरी वालदा हमें घर में पढ़ाती थी। तो उस वक्त ये सहूलियात नहीं थी, तो आज हमारे पास सहूलियात है, तो मैंने खुद अपने बच्चों को ये तालीम दी। उससे यानी फायदा वो ये हुआ। 60s का दौर, वो 60s का दौर था जब आपकी मदर ने आपको और आपकी बहन को होम स्कूलिंग करवाना शुरू की, और आपने ये जब आपने स्टार्ट ली तो ये कौन सा दौर शुरू हो चुका था? 90s में था, ये कौन सा था? 90s का, बिल्कुल जी, 90 का था ये तो ठीक। मैंने उसमें ये किया है कि वो चीज, इसमें दो चीजें हुई। एक तो बच्चों को खुद पढ़ाना, दूसरा ये कि बच्चों के साथ अटैचमेंट वालदा, यानी मेरी और मेरे बच्चों की अटैचमेंट बहुत हुई। मैं उसमें सोचती हूँ कि ये होम स्कूलिंग करवाना, उस वक्त तो मुझे भी होता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, मतलब एक जैसे हमारे माशरे में एक चलता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, बिल्कुल देखें सारे ये स्कूल गोइंग हैं बच्चे, मैं बच्चे को तैयार करूं, ये करूं, ये चीजें। बिल्कुल ठीक। लेकिन बाद जो है उसके असरात जो मिले मुझे, वो अल्हम्दुलिल्लाह के उस पे मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। उससे ये कि एक तो बच्चे की और माँ की आपस में जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग। होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्या बात दूसरा है। जो बच्चे को समझ सकती है वो कोई और नहीं समझ सकता। तीसरा क्या ये बात है। है कि स्कूल क्लास में बच्चों की तादाद ज्यादा होती है, क्योंकि मैं खुद जो है वो जॉब में रह चुकी हूँ। मैं खुद जॉब भी मैंने की है, गवर्नमेंट जॉब भी की है। ठीक है। तो ये होता है कि क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो वो तवज्जो हर बच्चे को नहीं मिलती जो माँ अपने बच्चे को देती है। उससे क्या ये बात होता है। है कि बच्चे बच्चे की नफ्सियात पे भी बहुत असरात पड़ते हैं। कि जब कुछ बच्चे कुछ लेवल के होते हैं, कुछ कुछ लेवल के होते हैं, या तो बच्चे जो हैं वो अपने से बड़े बच्चों को देख के उससे मुतासर होके, यानी जो उनसे आगे होते हैं उनसे मुतासर होते हैं, या फिर ये होता है कि उनसे मुतासर होकर आगे बढ़ते हैं, या फिर ये होता है कि अपने से कम सतह के देखे तो बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसमें ये भी होता है कि हर घर की जो है वो बच्चे की तरबियत का अलग लेवल होता है। अब ये है कि कुछ बच्चे किसी मिजाज के होते हैं, कुछ किसी मिजाज के होते हैं, और छोटी उम्र से ही बच्चे जो हैं वो उनसे बहुत कुछ, वही उनके सीखने के दिन होते हैं। हम्म, और जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो जाहिर है उनसे अच्छी बात तो जो सीखते हैं तो गलत बातें भी बहुत सारी सीख जाते हैं बच्चे। यानी ये बिल्कुल मैंने खुद, मेरा अपना एक तजर्बे की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी बिल्कुल। और की बात नहीं कर रही हूँ, जाती एक तजर्बा है। जो ठीक है। बच्चे घर में माओ के साथ रहते हैं वो ये होता है कि वो वालदा जो उनको सिखाना चाहती है वही सीखते हैं। फिर उसमें वालदा पे डिपेंड करता है कि उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना है। और जो बच्चे वो इब्तदाई दौर में जो सीख जाते हैं, वो कहते हैं ना एक साफ स्लेट की मानिंग बच्चे का होता है, जो हम उस पर नक्श करेंगे वो ही होगा। तो वो बच्चे की बिल्कुल तरबियत जो वो बहुत असर रखती है। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता था कि मैं कुछ बहुत ही मॉडर्न कर रही हूँ? आपको था उस वक्त कि मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ? आपको ये टर्मिनोलॉजी या इन चीजों से वाकफियत थी? नहीं, मुझे उस वक्त यानी कि वो दौर वो था कि ये होम स्कूलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था कि होम स्कूलिंग भी कुछ है या होम स्कूलिंग करवाना, बस ये था बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाया जाए। लेकिन जब बाद में ये होम स्कूलिंग का दौर शुरू हुआ, जब पता चला जी होम स्कूलिंग, तो मुझे बहुत सारी ऐसी मदर्स मिली, जब उनको पता चलता, मेरे को जब वो मिलती मेरे बच्चों से, उनका तारुफ होता, मेरी बच्चियों को वो देखते, तो देख के तो वो कहते जी कहाँ से तालीम, तो मैं कहती कि नहीं मैंने तो घर में पढ़ा। वो कहते वो आप होम स्कूलिंग करवाई है। तो मैं कहती, मुझे तो इसका नहीं पता ये मैंने एज ए मदर एक अपने क्या बच्चों बात को, है। तो मैं क्या बात एक है। अच्छा, एज ए मदर। अब बहुत सारे अच्छा, बहुत सारे सवाल क्योंकि इकट्ठे हुए हुए हैं हमारे पास। जी सबसे पहला सवाल ये है
कि क्या आपके शौहर ने आपके साथ इस जर्नी में तामुन किया, और आप क्या समझती हैं कि शौहर के तामुन के बगैर इतनी इतनी जो बड़ी एक मकसद है, इतनी बड़ी जर्नी है, वो कामयाब हो सकती है? मैं इस मामले में ये कहूंगी कि ये सिर्फ एक मेरा अपना एज ए मदर मेरा रोल है अपने बच्चों को होम स्कूलिंग का। इनके वालिद को इस चीज की कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो सही बात है। ये बच्चे अच्छा। क्या कर रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनको बस ये था कि जो माँ कर रही है, पता नहीं जो भी कर रही है, करती रही। ठीक ही होगा। हाँ जी, क्योंकि शुरू में जब मेरी बड़ी बेटी की मैं बात कर रही हूँ ना, कि मैंने उसको करवाना शुरू किया, तो घर में बुक्स मतलब कायदे वगैरह से मैंने स्टार्ट लिया। तो जब मेरा दिल किया ना कि मैं इसको लिखना स्टार्ट करवाऊँ, तो मैंने कॉपीज का कहा, मैंने कहा कि कॉपीज ला देना, तो मैं इसको ना राइटिंग शुरू करवाऊँ। तो मुझे कहने लगे कि ऐसे ही क्या है, अभी अभी छोटी सी है, इसको क्या करवाना है, तो छोड़ो, रहने दो। मैंने कहा कि अच्छा। मैं अपनी वालदा की तरफ गई, वहां मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि सारी चीजें जो हैं वो लेके आई, तो बच्ची को स्टार्ट करवाया। लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या वालदा पढ़ा रही है, कुछ भी नहीं था। मैं कभी कोई बात बता देती तो ठीक है, आपको एक वरना मजे नहीं। की बात बताऊं, आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे साथ ना इस वक्त सैकड़ों बल्कि हजारों होम स्कूलिंग मदर्स ना कनेक्टेड हैं, और आपने बहुत सारी माओं को ना ये बात कह के ना उनको चुप करवा दिया है कि ज्यादातर माओं के पास बहाना ही ये होता है कि मैं, मेरा हस्बैंड मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करे, टाइम दे, सारा कुछ हो तो मैं होम स्कूलिंग कराऊं। तो देखिए हमारे पास कितनी जिंदा मिसाल है कि जरूरी नहीं है हस्बैंड ठीक है भाई कमा रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं जो उनकी है, और पूरी तरह से मैम मेमूना ने अपने बच्चों को की जो है ये इनिशिएटिव भी खुद लिया, और फिर उससे माशाल्लाह से पूरा भी किया। अच्छा मैम, आपके 5 बच्चे आपने बताए हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा, तो क्या आपने अपने एक बच्चे को होम स्कूलिंग कराई है या अपने 5 बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग है। 5 बच्चे होम स्कूलिंग है। हाँ, ये क्रेडिट जाता है कि मैंने पहले 2 बच्चों पे ज्यादा फोकस किया, यानी बड़ी बेटी और बेटे पे। जब उनको मैं पढ़ाने के लिए बिठाती थी, उनके साथ मेरी एक्टिविटीज चलती थी, मैं उनके साथ खेलती थी, उनके साथ खेल खेल में उनको बहुत सारी चीजें सिखाती थी कि बच्चों के लिए। और फिर ये होता था कि वो ये कि अब का जो दौर है वो मीडिया का दौर है। वो दौर जो था वो इतना सोशलाइज नहीं था, ठीक तो है। उसमें ये था कि थोड़ा टाइम हमारे पास जो है वो ज्यादा होता था। मैं ये करती थी, मैं अपना किचन का जैसे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने पास बिजी कर लेती थी बेटी को, जबरदस्त। उसकी देखा देखी बेटी खा लेती थी। हाँ, बेटे की दफा जरा थोड़ा सा, बेटा जो है वो जैसे कहते हैं ना, बेटे जरा थोड़ा सा करते हैं, बेटा जरा थोड़ा सा करता था मुझे तंग, लेकिन बेटी ने मुझे नहीं तंग किया। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले सिर्फ 2 बच्चों पे मेहनत की, 2 बच्चों पे मैंने मेहनत की, और तीसरे नंबर वाली मेरी बेटी जो है वो बकायदा खुद ही उनके पास लेके बैठ जाती कि भी मैंने भी पढ़ना है, मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी कॉपी चाहिए। तो मैं समझती हूँ मेरी मेहनत जो है वो, जो एफर्ट है, जो कोशिश है, वो सबसे पहले तो बड़े दोनों बच्चों के साथ थी। उसके बाद की सबने होम स्कूलिंग है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पता है मैम, आपको पता है हम इस अप्रोच को ना मॉन्टेसरी की जुबान में कहते हैं मिक्स्ड एज अप्रोच। मारिया मॉन्टेसरी जो बहुत बड़ी वो एजुकेशनिस्ट थी, उनका ये कहना था कि इसी तरह के जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो अपने से छोटे बच्चों को सिखा देते हैं। तो मिक्स्ड एज ग्रुप का ये फायदा होता है जो आपने किया। मैम एक सवाल आया है कि आपके 5 बच्चे हैं और उनमें कितना गैप है, एज गैप कितना है? एक गैप मेरे बच्चों में जो है, बड़ी बेटी और बेटा, उसमें 1 साल 2 मंथ का है। उसके ठीक बाद है। फिर बेटे और तीसरे नंबर वाली बेटी में 2 साल का गैप है। फिर ठीक है। उसके बाद जो अब 3.5 साल का, फिर उससे छोटी में 3.5 साल का। इस अच्छा। एज के मेरे माशाल्लाह ये बच्चे हैं। यानी पहले समझे तो पहले ऊपर तले के हैं 3 बच्चे, बाकी 2 में ठीक है। 3.5 3 साल। ठीक है, फिर आपने कहा कि ताकि 3 बच्चों की अच्छी होम स्कूलिंग हो जाए और बाकी 2 की बड़े बच्चे करवा लें। ठीक हो गया। तो हुई, तीसरी खुद ब खुद ही साथ अटैच हो गई, और दूसरी मुझे पता ही नहीं चला कि किस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया और किस वक्त नहीं किया।
जबरदस्त। अच्छा मैम, एक और सवाल आया है कि जब आप होम स्कूलिंग की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो अभी यही ट्रेंड है, ज्यादा जो ट्रेंड में है चीज वो यही है कि भी 7 साल की उम्र तक बच्चों को जो कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है और मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी है कि जिस 7 साल की उम्र तक हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो शहरीन आपसे ये सवाल करी है कि क्या आपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं, या फिर किस उम्र में आपने बच्चों को स्कूल भेजा, ये भी बता दीजिए। जी, मैंने स्कूल बच्चों को भेजा, लेकिन भेजना कैसा था, कोई प्रॉपरली मेरे बच्चों का स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बच्चों ने बीए किया, एफए करके बड़ी बेटी की शादी हो गई, फिर उसके बाद बीए किया। छोटी बेटियों ने जो भी मतलब उनकी तालीम रही है वो घर में ही रही है। तो कुछ टाइम के लिए स्कूल जाते, उसका ये था कि मेरे मेके में, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो भी स्कूल जॉब करती थी, मैं खुद भी जॉब में रही, तो मैंने 5 के पेपर जो थे वो सिर्फ दिलवाने के लिए अपनी बेटी को वहां पे एडमिशन करवाया, क्योंकि स्कूल में अपने मेके में, तो वहां मेरी बेटी ने, बड़ी बेटी ने 5th के पेपर दिए। और इसी फिफ्थ तरह 5th के लिए मैंने अपने बच्चों को 5th तक के लिए, हाँ उसमें दरमियान में ये होता रहा कि क्योंकि इनके ददियाल में इनके दादाबू का इंग्लिश मीडियम स्कूल था प्राइवेट, तो जब वहां जाते थे तो वो वहां का बुक्स पढ़ लेते थे। गए हफ्ता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए, बस वहां पे वो शौक शौक में बैठ गए। इसी तरह यानी मेरे मेके में भी यही था, तो वहां गए तो स्कूल में तो वहां थोड़ी देर शौक के लिए वहां चले गए, यानी यानी प्रॉपर बकायदा मेरे स्कूल बच्चे गए ही स्कूल में नहीं, नहीं गए। हाँ मतलब ये मैट्रिक कैफे बीए बच्चों ने नहीं, ऐसे ही किया। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बच्चों को देख के तो कोई भी नहीं ये कहता कि भी ये बच्चे अच्छा। स्कूल गोइंग नहीं है, या ये नहीं है कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों का एतमाद, मेरे बच्चों की सलाहियतें, यानी जो भी देखता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर जो अपने मेरे बच्चों का शौक है उसमें वो परफेक्ट हैं। यानी उनको किसी चीज से, वो सोशल मीडिया से, मेरी सारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। यानी ये नहीं है कि नहीं है, पढ़ने लिखने में, सीखने सिखाने में, नसाबी गैर नसाबी सरगर्मियों में, यानी हर तरह की एक्टिविटीज हैं मेरे बच्चों में। क्या तो बात है। अच्छा सवाल ये है, आपने बल्कि जवाब इतना बड़ा दे दिया कि हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हम होम स्कूलिंग पे डिफरेंट प्रोग्राम्स कराते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा सवाल ये होता है कि मैम मैं अपने बच्चों को किस क्लास तक होम स्कूलिंग कराऊं। और आप हमारे लिए ये नई डायमेंशन खोल रही हैं कि आपने 90s में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, आपने अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजा, तो क्या आपके बच्चों ने बीए से ज्यादा तालीम भी हासिल की? क्या मास्टर्स तक भी गए आपके बच्चे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बड़ी बेटी जो है वो इस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रही है, तो अच्छा शादी माशाल्लाह। शादीशुदा भी है। तो एमए वहाँ कर रही है। बाकी दूसरी बच्चियां जो हैं, क्योंकि शादी के बाद बीए शादी हो गई, शादी के बाद तो आगे वो तालीम जारी नहीं रख सकी। अब उनका अपना फोकस जो है वो अपने बच्चों के ऊपर है कि हम भी अपने बच्चों को, माशाल्लाह एक मेरी बेटी जो है, जिसकी बेटी अभी 5 ईयर की है, वो आपके साथ होम स्कूलिंग में, कि मेरी बच्चियों को भी यही है कि अगर हमने ये सीखा है तो हम भी अपनी बच्चियों, तो क्या बात है। ये बहुत है। आगे मेरी पोती ये हैं और पोते, वो भी वो जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। वो हम्म। कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से कुछ जिन मसाइल की वजह से उनको मतलब नहीं होम स्कूलिंग हम करवा सके, लेकिन वो भी बाकायदा आपके इस यूनिट के साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, तो अक्सर आपके कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है वो उनमें शिरकत माशाल्लाह। करते हैं, सीखते हैं वो माशाल्लाह। अच्छा आपसे। मैम, एक सवाल तो आया बड़ा मैं ही इम्पोर्टेंट। मैम एक, सॉरी जी आपको मैंने काटा मैम, एक थोड़ा सा सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आया है कि जब हम बात करते हैं बच्चों की कि बच्चों को हमने होम स्कूलिंग करवानी है, तो आज के दौर में तो फिर भी हमारे बहुत सारे पार्क्स हैं, बहुत सारी जगह है बच्चों के घूमने की, अब तो क्लब्स बन गए हैं, अब तो जगह जगह। तो आपने उस वक्त में बच्चों की सोशलाइजिंग कैसे की? क्योंकि सबसे बड़ा तनकीद होम स्कूलिंग पे ये आती है कि इसमें बच्चे की सोशलाइजिंग कैसे की जाएगी, बच्चा सोशल कैसे होगा, और कॉन्फिडेंस कैसे आपने बिल्ड किया। यहाँ तो कॉन्फिडेंस की और सोशलाइजेशन, इन दो के ही मदर्स को प्रॉब्लम पड़े। मैं जरा उस पर थोड़ा सा रोशनी डालती। जी ये बिल्कुल बात ठीक है कि आज के बच्चों में वो चीजें उनको नहीं है सहूलियात। मैं ये समझती हूँ, बेशक बहुत सारे जगहों पे एक्टिविटीज के लिए ये चीजें बिल्कुल हैं, लेकिन जब वो दौर था 90 का, जब जिस दौर से मेरे बच्चे और मैं गुजरे,
उसमें ये था कि बहुत माशरे के अंदर ये इतने जो थे वो नहीं थे। बच्चों को अब हम सिर्फ घरों के अंदर बाउंड करके रख सकते हैं, बच्चों को घर से बाहर भेजना बहुत एक होता है। तो उस वक्त ये था कि बच्चे सोशलाइज ऐसे थे कि क्योंकि हमारा इस्लामाबाद में मैं उस वक्त थी, तो वहाँ पे माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। वहाँ का उस दौर में माहौल बहुत अच्छा था। और ये था, आज तो हम अपने बच्चों को यानी कोई रिश्तेदार भी किसी बच्चे को, कोई किसी को यानी कुछ नहीं कह सकता कि ये क्यों कर रहे हो, यूं ना करो। लेकिन वो दौर ऐसा था कि मोहल्ले में जब स्ट्रीट में बच्चे निकलते थे तो वो सारे घर के बच्चे इकट्ठे खेलते थे वहां पे। अच्छा और अच्छा, ठीक। वो सारे वहां खेलते थे। और फिर ये होता था कि ये नहीं होता था कि मेरा बच्चा सिर्फ मैं ही हूँ। वो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो ऐसा माहौल दिया था कि हर घर के फर्द को पता था कि ये सारे बच्चे जो मेरे बच्चे के साथ खेल रहे हैं ना, ये सारे बच्चे हमारे हैं। वो एक अपने बच्चे पे नजर नहीं रखती थी। एक मदर या गली में से गुजरता हुआ कोई भी बच्चे को अगर कोई किसी को देखता था कोई ऐसी शरारत कर रहा है जिससे नुकसान होगा या गलत है, ये बच्चे को नहीं करनी चाहिए, तो वो वहीं पे टोकता था। और फिर दूसरी बात थी कि मेरी अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग ऐसी थी कि जब वो आते थे तो मैं उनसे एक एक चीज पूछती थी कि क्या करके आए हो, किसके साथ खेला है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। चाहे वो सोते हुए मैं पूछूं, खाना खिलाते हुए मैं उनको पूछूं, जिस भी सूरत में मैं पूछूं मैं उनसे पूछती थी। तो यहाँ से मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो, और ये। लेकिन अब मैं ये यानी कहती हूँ कि देसी तरीके से गली में खेल के जैसे होता था, सोशलाइजिंग का कोई इशू ही नहीं हुआ, उनके दोस्त भी थे और वो ये हो गया। और कॉन्फिडेंस बिल्कुल में ज़ाहिर आपने बताया कि आपने उनके अंदर कॉन्फिडेंस उनसे उनसे हर बात पूछ के या उनकी इस तरह से आपने वो बिल्ड किया। अच्छा मैम, एक सवाल बड़ा प्यारा आया है कि मेके जब आप जाती थी, यानी होम स्कूलिंग हमारी जो अम्मी है ना, जैसे वो मेके जाती हैं या कोई उनके घर आ जाते हैं तो वो रूटीन नहीं बरकरार रख पाती, तो आप कैसे मैनेज करती थी मेके जाते वक्त, या कोई घर में गेस्ट आ जाते थे तो अपनी रूटीन को कैसे बरकरार रखती थी? जी। उसमें ये होता है कि जाहिर है मेरा जो हर एक का एक अपना होता है, लेकिन मेरा जो क्योंकि मेके का था, घर बड़ा था, हमारे भी मोहल्ले के बच्चे सारे वहीं पे होते थे। और कुरान मजीद की तालीम के लिए बच्चे हमारे घर में आते थे, मोहल्ले के बच्चे वैसे भी खेलने के लिए आते थे। तो ये बच्चे वहां पे ज्यादा अच्छा माहौल मिलता था बच्चों को खेलने का, तो जाहिर है प्यार भी मिलता है, बच्चों ने सारा कुछ करना। लेकिन उसमें ये होता है कि रात के टाइम जब सोने लगे बच्चे, उस वक्त आप बच्चों से उनकी जो है वो पिछले ही आप क्या उनसे बात दोहरा है, लें। रिवीजन। तो, जबरदस्त। तो ये भी एक मजे की बात मैं ये बता दूं कि ये चीज मैंने कहाँ से सीखी, ये मैंने अपनी नानी अम्मी से सीखी थी कि रात को सोते हुए बच्चों के साथ, ये भी कि मेरे नानी अम्मी हमारे साथ ऐसे करती थी क्या कि बात है, रात को जब, रिसेप्टिव टाइम होता है, बड़ा रिसेप्टिव टाइम होता है वो, जब आप सोने लगते हैं तो बहुत अच्छे से चीजें याद रहती हैं। जबरदस्त, बिल्कुल। जबरदस्त। तो अच्छा मैम, एक बहुत सवाल जो दो चार लोगों का मैं देख रही हूँ बार बार आ रहा है, वो ये आ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ये सिलेबस पढ़ाना है? हमारी तो आज की इतनी मॉडर्न अम्मा भी कंफ्यूज है कि मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ाऊं, मैं जो है ना वो कैम्ब्रिज पढ़ाऊं, मैं क्या पढ़ाऊं, तो आपने कैसे चूज किया सिलेबस? देखिए मैंने कहा ना कि क्योंकि खुद एजुकेशन से वाबस्ता रही, एक तो वहां से, दूसरे नंबर पे ये था कि मैंने दरमियान में एक बात मेरी मिस हो गई कि जब आपने पूछा कि स्कूल प्रॉपर गए, तो उसमें ये था कि दरमियान में वक्फे वक्फे के लिए कुछ ऐसी थी सिचुएशन के जिसके लिए ट्यूटर भी हमें घर पे रखने पड़े। यानी फीमेल रखी हमने और मेल भी रखी। वो एक अलग था कि वो क्या था, वो किस वजह से रखी थी, वरना ये था कि वो कोई ऐसा नहीं। हाँ, मैट्रिक के लिए मैंने बच्चियों को इंग्लिश और मैथ के लिए ट्यूटर वगैरह रखवा के दिए, ताकि कुछ बच्चियों के लिए, कुछ के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह कुछ ने खुद ही जो उनकी बुनियाद थी उसी को ही बुनियाद बना के आगे उन्होंने किया। और ये भी एक बात है कि मेरे बच्चों ने जब मैट्रिक के पेपर दिए थे, मेरी बच्ची ने, बड़ी बेटी ने, तो आप देखें कि सिलेबस ही वहां जाके पता चला कि सिलेबस ही कुछ और है। लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी को, उसने कहा कि मामा ये क्या है, मैंने कहा बेटा बैठ जाओ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप कर जाओगी। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी बच्ची, माशाल्लाह मेरी बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लिए। अच्छा। और उस वक्त मेरी जो खुशी की थी, मैं हमेशा अपने बच्चों को यही मोटिवेट किया, उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि आपने इतना नंबर लेने हैं या इतने ग्रेड लेने हैं। मैं ये कहती कि बेटा आपको आता है, सब आता है आपको, क्या मुझे बात इससे है। नहीं।
कि आप कितने नंबर लें या कितने कौन सा ग्रेड आपका है। मुझे ये है कि आप बैठें, आपका एक टेस्ट है, ये आपका एक टेस्ट है कि जो आपने सारा साल मेहनत की है उसको आप किस तरह कर सकते हो, साबित कर सकते हो कि ये हमने। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत मायने रखती हैं माँ का कि बच्चे को कैसे बच्चों। कॉन्फिडेंस देके रखना। अच्छा मैम, आपके बच्चों ने ये जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स थे, 5th क्लास के भी तब एग्जाम्स होते थे, 8th के भी होते थे, फिर मैट्रिक के भी होते थे, तो वो सारे उन्होंने एग्जाम्स तो वो देते रहे, ऐसे ही है? जी जी ठीक बिल्कुल। हो गया, क्योंकि ये भी एक सवाल आया हुआ था कि क्या बच्चों ने वो किया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मैम, और भी सवाल काफी आ रहे हैं कि लोग आपको उस जमाने में, आज की मॉडर्न अम्मा जब होम स्कूलिंग करती है तो उसको इतनी तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपको लोग क्रिटिसाइज नहीं करते थे, आपको मेका ससुराल बातें नहीं करते थे कि मैमूना बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही? हाँ, या आपके शौहर को कहते थे इसको समझाओ? नहीं, मेके में क्योंकि मैं बता रही ना कि मेके में तो बहुत ज्यादा था ना, तो उनको यही था कि देखो इस्लामाबाद जैसे शहर में रहते हुए भी आप बच्चों को के स्कूल नहीं भेज रही हैं, कुछ नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको जब मेरा सारे मामलात का पता चला कि भी हाँ जी ये इसका नहीं है और ये खुद करवा रही है, और बच्चों को जब देखा कि ये, तो फिर मुझे किसी ने भी नहीं कहा। बल्कि मैंने एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को प्रॉपर, मुझे भी यही था कि मेरे बच्चे जो है ना वो स्कूल में जाएं। मैंने बल्कि अपने मेका में बच्चों को एडमिशन करवाया, और मुझे वहां पे अपनी दोनों बेटियों को मैंने वहां पे छोड़ा अपनी मदर के पास, कि यहाँ पे अपनी खाला के। लेकिन वो तकरीबन महीना एक गई हैं या 1.5 महीना गई, तो इनके वालिद साहब ने कहा कि नहीं, मेरी बच्चियां जो हैं वो घर में रहेंगी, स्कूल में नहीं जाएंगी। तो मैंने खुद अपनी सास अम्मी से कहा, अल्लाह उनको हुर्री की रहमत करे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बच्चियां स्कूल नहीं जाएंगी तो क्या होगा। यानी खुद मेरे अपने एक दिल में ये चीज आई कि अब मेरी बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए। तो जब मैंने उनसे कहा तो कहने लगी, मुझे आगे से उन्होंने कहा कि नहीं बेटा देखो, स्कूल के माहौल जो है वो ठीक नहीं है, तो बच्चियों की तरबियत पे बड़ा असर पड़ेगा। तो दिल में तो हुआ, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। और मेरी सास अम्मी का उनका जो है वो उस वक़्त का ये बात मुझे कहना, अगरचे उस वक़्त मेरे दिल को तकलीफ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उन मतलब मुझे, आज मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज हम लोगों को फील होता है, हम भी एज होम स्कूलिंग मदर, हमें अक्सर महसूस होता है, मेरी बाकी भी कहती हैं कि मैम ऐसे लगता है कि कुछ मिस हो जाएगा, ऐसे लगता है कि स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल में पिकनिक्स पे जाते हैं बच्चे, स्कूल में इकट्ठे खेलते हैं, तो लंच बॉक्स लेके जाते हैं, बहुत सारा कुछ होता है ना स्कूल में, तो हमें कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो यानी एट टाइम्स आपको भी महसूस हुआ कि ऐसा ना हो कि कुछ लैकिंग हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फिर फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। अच्छा मैम, एक बड़ी मजेदार सा सवाल ये आया है कि मैम आपके जमाने में तो मोबाइल ही नहीं था, तो आप तो बड़ी खुशकिस्मत है, आपके बच्चों ने आपको तंग ही नहीं किया, तो हमारे तो आज डिजिटल दौर के बच्चे हैं और वो तो मोबाइल ही नहीं छोड़ते तो उनका फोकस कैसे करवाएं पढ़ाई की तरफ, वो क्या करें जिससे कि डिजिटल दौर के बच्चे भी कुछ पढ़े, अपने तजर्बे से कुछ हमें गाइड करें? जी देखिए, ये बिल्कुल मैंने शुरू में बात की कि उस वक्त जो थी हम माएँ भी खुद भी सोशल लाइज नहीं थी, और हमारे बच्चे भी जाहिर है जो हम घर में थे वही था, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ कर सकते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो है वो कंप्यूटर का जो था वो तकरीबन मैं समझती हूँ कि मैंने 80 में, बल्कि 94 में या 95 में कंप्यूटर जो था वो मेरे बच्चों को अवेल था, और मेरे बच्चे कंप्यूटर पे बैठते थे, मेरे बच्चे कंप्यूटर सीखते थे और उस पे गेम्स वगैरह खेलते थे। उनके लिए कुछ ना कुछ जो था वो थी, एक टाइमिंग मुकर्रर किया हुआ था। उस वक्त एक ट्यूटर रखे हुए थे, फीमेल मेल थे, जो बच्चों को वो गाइडेंस देते थे कंप्यूटर को करने की। फिर आप ये देखें कि अगर कंप्यूटर था तो फिर उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर पे बच्चे बैठते भी थे, लेकिन उनके टाइम मुकर्रर थे। मेरे बच्चे उस वक्त 2 टाइम मस्जिद भी जाते थे, स्कूल का भी वो मतलब करते थे, पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, बहुत सारी एक्टिविटीज थी मेरे बच्चों की। लेकिन अभी का जो है वो बिल्कुल ठीक है, आज के दौर की माएँ जो हैं, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ
तो ये है कि माँ को थोड़ा सा अपने आप को करना है बच्चों के साथ। अब जैसे कि मिसाल है, अब ऑर्गेनाइज मेरी भी करना है खुद को भी। बिल्कुल मेरी नवासी है, मेरी हम्म। पोतियां हैं, पोते हैं, पोता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर है मोबाइल का ही दौर है, उनको दें, स्क्रीन टाइम दें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें, उनको थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता प्यार से टाइम उनको। बॉन्ड हो कि भाई हाँ ये जी। टाइम है स्क्रीन का और इस वक्त स्क्रीन टाइम नहीं होगा। तो जैसे अभी मैं सेशन कर रही हूँ, मेरे बच्चे स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं बस जाऊंगी उसके बाद नो स्क्रीन टाइम। तो इस तरह से बिल्कुल हम अपनी बाउंड्रीज इसमें बनाएंगे। जी, उसमें भी ये है कि मोबाइल वगैरह पे बच्चों को वो एक्टिविटी उनको वो लगा के देना, हम सिर्फ कार्टूनों पे लगाया वो बच्चों को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो जिससे बच्चे वहां से सीख भी सकते हैं। अगर आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे स्क्रीन पे हैं, तो उससे वो बहुत सारा लर्निंग कर सकते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में, अब तो बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल अरेबिक में भी। बिल्कुल तो ठीक कह रही हैं। बच्चों को आपने, अगर स्क्रीन बच्चे मांग ही रहे हैं, तो बच्चों को बजाय इसके कि आप उल्टे सीधे कार्टूनों की तरफ लगाएं, आप सर्च करें उसमें, तो आपको उसमें तालीम के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए भी बहुत कुछ मिल सकता है, जिससे बच्चे सीख सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारी आपने बात की। मैं अभी भी कहती हूँ और बिल्कुल ऑन एयर बात कर रही हूँ कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने बच्चों को ABC, गिनती, हरूफ ताजी, कलर, शेप कभी सिखाए हो। उन्होंने तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो सीख के, और फिर हम लोग बस उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर देते थे। एक चीज वो सीखते थे और फिर हम उसको रियल लाइफ में कोई ना कोई उसके साथ कनेक्शन बना देते थे और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते थे। अच्छा मैम, जैसे अभी कुछ मदर्स फिर भी कंफ्यूज है। वो ये पूछना चाह रही है कि जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमने 5th के एग्जाम्स देने हैं या हमने 8th के एग्जाम्स देने हैं, इवन मैट्रिक एग्जाम्स देने हैं, तो ऐसी कोई कंपल्शन तो नहीं है कि हमारे पास किसी स्कूल का कोई सर्टिफिकेट होगा तो ही हम मैट्रिक के एग्जाम दे पाएंगे, या डायरेक्टली भी अगर हमने होम स्कूलिंग किया है तो हम डायरेक्टली एग्जाम दे सकेंगे? आपको कोई इस तरह के मसाइल तो नहीं पेश आए थे? जी देखिए, मैंने पहले ही बात की ना कि मैंने अपने बच्चों को 5th के पेपर में बिठाया। प्राइमरी के जब हम्म। पेपर हुए 5th के, मैंने हम्म। उनको बोर्ड के पेपर दिलवाए, ताकि मेरे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए और उनको पता हो कि हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक माँ है, के सामने जबरदस्त। और हम्म। दूसरी तरह हमने कैसे करना है। तो ये है हम्म। कि अगरचे अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, तो ये है कि अगर आप 5th तक भी अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाते हैं और उनकी बेस बनाते हैं, उनकी बुनियाद बनाते हैं, उनको अच्छा बुरा सिखाते हैं, तो उसमें हम्म। उस एज में आपके बच्चे बहुत कुछ आपका जो है वो डेवलप हो चुका होता है। अगर उसमें ठीक है। 6 में आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो तब भी कोई इतना नहीं है, लेकिन अगर आप उनको सिखाते हैं तो आप उनको होम स्कूलिंग के लिए तो आप 8 तक आप उनको ले जाएं। आप किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ से उनको एग्जाम दिलवा दें, जाहिर है उनको सिर्फ फीस से कर्ज ठीक होगी, वो है। फीस भेजेंगे आपके बच्चे को, वो प्राइवेट स्कूल में शामिल करेंगे। अगर आपका बच्चा काबिल होगा तो उनको इससे ये होता है कि ये बच्चे लायक है, हमारे स्कूल का एक रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो वो इस तरीके से। और जबरदस्त। मिडिल के पेपर भी ऐसे ही दिलवाए जा सकते हैं, क्योंकि अब तो प्राइवेट स्कूल हैं। मेरे बच्चों ने तो बेहतरीन हो गया। गवर्नमेंट एडमिशन करवा के, मैंने उनके गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन थे, फीसें मैं साल भर की उनकी देती थी, दाखिले हर चीज मुझे खुद से जुड़ना होता था और अपनी सिस्टर से रब्ता रखना होता था कि भी कब दाखिले जा रहे हैं, कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्या तो बात है। उस ये सारा कुछ मदर को ही करना होगा। अगर वालिद साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मदर को थोड़ी सी जो है ना एफर्ट करनी होगी, और उसका सिला भी जो है वो मदर ही फिर उठाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही उसका बदल जो है वो मुझे अल्लाह ताला दे आपने रहा तो है। हमारे बहाने खत्म कर दिए ना। हमारा तो बहाना ही ये है कि हमारा शौहर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपने तो बहाने ही खत्म कर दिए कि भाई कोई सपोर्ट करे ना करे, आपने तो करना ही करना है बस। कश्तियां बिल्कुल जलाते नहीं है। मेरे बस मैं हस्बैंड से, अपने खामिन से सिर्फ ये होता था कि ये दाखला जा रहा है बच्चों का, मुझे इतने पैसे क्या दे दो। बात है। क्या बात है। उन उनको जरा अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए। हम अजान की ब्रेक कर रहे हैं।
जी जी वेलकम बैक मैम। मैम एक सवाल ये आया हुआ है कि आज के दौर में ना ये बहुत ज्यादा है कि बच्चों को मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाई जाए। तो अगर हम बच्चों को एक से ज्यादा जुबानें सिखाना चाहें, या क्या आपने कोई ऐसा तजर्बा किया कि बच्चे एक से ज्यादा जुबानें सीख सके लैंग्वेजेस के ऊपर जो है वो कोई काम किया आपने, या आप कुछ सजेस्ट करेंगी? जी लैंग्वेज के ऊपर मैंने तो नहीं, मेरा तो उस वक्त ये था कि अरेबिक भी बच्चों ने, मैं एक बात के मेरे बच्चे जो थे वो किताबों के साथ बहुत जुड़े हुए थे, तो माशाल्लाह। उन्होंने यानी बुक रीडिंग का उनको उनके अंदर एक ये भी था, उनके नॉलेज में उन्होंने बहुत कुछ उससे सीखा। यानी हमारे घर में ये होता था कि हर बच्चा ही किताब लेके एक, चाहे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, मेरे बच्चे रीडिंग के बहुत शौकीन थे, तो वो खुद जबरदस्त। ही किताबें लेके बैठ जाते थे, बैठ के अपने अपने कोने कोने में, और उससे उन्होंने इस्लामिक स्टडी का बहुत सारा सीखा, उन्होंने साइंस बहुत सारी अपने मुताले से सीखी, फिर उसको डिस्कस करना आपस में, ये चीजें उर्दू उन्होंने इसी तरह सीखी। यानी कि मुझे उन पे जबरदस्त। नहीं, ये कि क्या बात अरेबिक है। उन्होंने फिर जब कंप्यूटर का दौर आया तो वहां पे उन्होंने वो सीखी, मैंने खुद उनको अरेबिक नहीं सिखाई, जो बात है उर्दू और इंग्लिश सिखाई, लेकिन अब जो ये चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नवासी है, मेरे पोती और पोता है, वो भी अरेबिक सीख रहे हैं, लैंग्वेज वो भी सीख रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से मेरी नवासी जो है इस वक्त वो माशाल्लाह तीनों लैंग्वेज सीख रही है, 5 में है वो, यानी 5 ईयर की है, 5 ईयर की है, और वो अरेबिक, इंग्लिश और उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वो कवर कर क्या रही है। बात है। यानी आज तो तो डिजिटल दौर है, आज तो आपके पास एप्स हैं, आज तो आपके पास ट्यूटर्स अवेलेबल है, अब तो कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना लैंग्वेजेस सीखना। बहुत प्यारी मैम आपने बात की। अच्छा मैम, जो सबसे ज्यादा परेशान है मदर्स, वो है रूटीन सेट करना। वो कह रही है कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, कोई बच्चा बदतमीज है, कोई बच्चा ज्यादा तवज्जो मांग रहा है, कोई कम मांग रहे हैं। तो रूटीन कैसे सेट करें इस मल्टीपल किस्म की जो आदात वाले बच्चे? जाहिर है एक माँ के पीछे 5 बच्चे हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया उन सबको, यानी कि एक ही रूटीन में कैसे सेट कर लिया? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसी तरह होता है, हर बच्चे की आदत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, और उस पे फोकस करना होता है कि कौन सा बच्चे को कितना हम टाइम लिमिट, यानी कि जो बच्चा हमारा एक है कि वो समझता, हम समझते हैं, माएँ समझती हैं कि ये बच्चा जो है ये मतलब हमारी बात को समझता है ये अच्छे से, उसको आप समझाएं कि देखें ये जो हाइपर है या जो तंग करने वाला बच्चा है, ये जो जरा बात को नहीं समझने वाला, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें, उसको इसी में शक्ति होगी, करना पड़े। मुझे भी, मैंने बताया ना कि मुझे बेटे के साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ी निस्बत ठीक। बेटी की। बेटा क्योंकि एक ही था, हम्म, तो उसके लिए मुझे उसके ऊपर ज्यादा, तो जो बच्चे ऐसे होते हैं उन पे आप फोकस रखें, जो बच्चे टाइम ज्यादा मांग रहे जबरदस्त। हैं आप उनको थोड़ा सा ठीक है। दे दें, उनको समझाएं। जो बच्चे हाइपर हैं उनको आप उनके हाइपर की देखें कि क्या वजूहात हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लें, तो आहिस्ता ठीक है। आहिस्ता मुश्किल होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है, बात ये है। जबरदस्त। अच्छा मैम, एक सवाल आया है कि हम आपने यानी जैसे मैट्रिक भी खुद ही वो कर लिया मैनेज, तो अगर आपके बच्चे साइंसेस पढ़े हैं तो साइंस के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे आपने मैनेज किए, या वो कैसे मैनेज किए जा सकते हैं अभी मैट्रिक लेवल में आके? जी देखिए, मैंने सब्जेक्ट कुछ ऐसे रखवाए कि जिसमें अपने बच्चों को के जो ये है इसका साइंस का, वो उनको नहीं करने पड़े, यानी प्रैक्टिकल यानी कि वो आपने वो वाले सब्जेक्ट चूज किए उस टाइम में जो आपके लिए करवाना एक्चुअली इजी था, या आपने कोई उस तरह से वो नहीं लिया कि जिसके लिए ठीक? बेटी मेरी ने, एक बेटी को मैंने आईसीएस करवाया, ठीक है। उसने मतलब किया है, एक तीसरे नंबर वाली बेटी ने आईसीएस किया है, तो ठीक है। उसके लिए भी वो यही प्रैक्टिकल के लिए उसको इतना कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं आई, ठीक है। उसके लिए मतलब इजी हो गया। तो सब्जेक्ट ऐसे आप चूज करें अगर होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो, या फिर ये है आप जिस स्कूल में आप एडमिशन करवा रहे हैं उनसे आप बात करके वहां पे आप लैब भेजने के लिए बच्चे को कुछ टाइम के लिए आप भेज दें, ताकि वहां वो जबरदस्त। प्रैक्टिस
बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन आइडिया। अच्छा मैम ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता था, यानी आपने तो बताया बच्चों में माशाल्लाह एज डिफरेंस भी था और बच्चे अलग अलग एज के थे, क्लासेस भी डिफरेंट होंगी, तो आपको कैसे पता चलता था कि इस बेटी का 5वां लेवल है, अब इसको 6ठी क्लास है, अब इसकी 7वीं है, अब ये दूसरी क्लास में है, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करती थी जबकि ना स्कूल था ना कोई एग्जाम सिस्टम था, तो कैसे आपको पता चलता था? आप आगे ग्रेड आगे कैसे करती थी बच्चे का, ये भी सवाल आया हुआ है। जी, ये देखिए ना कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को पता चल जाता है। मैं ये नहीं कि ये मैंने सिलेबस इतना कवर करवाना है या इतना, मैंने पहले तो जो फोकस रखा वो यही रखा, मेरे बच्चे पढ़ना और लिखना समझ जाएं, उनको मैथ आ जाए, उर्दू आ जाए, उनकी जो है बाकी इस्लामिक जो है वो हो जाए। और फिर ये होता था, ये भी है एक पॉइंट और मैं बताऊं कि आप सफर में कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं बच्चों को लेके कहीं एक्टिविटी के लिए, कहीं भी आपको सफर का, आप रास्ते में बच्चों को कुछ ना कुछ बताते जाएं। आपके पास टाइम है, वो टाइम है, बच्चे आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं, वो टाइम आपके पास है। हम बजाय इसके इधर उधर मसरूफ हो, हम उनको बताएं सफर के दौरान दरख्त हैं, ये किस चीज का दरख्त है, ये कैसा है, दरख्तों का क्या है, ये बेल है, क्या है, यानी कि इससे फल लगता है, इस पे फूल लगते हैं। जबरदस्त, ये जबरदस्त। ये है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। आप बच्चों को बाहर ले जाएं, पार्क में ले जाएं, स्कूलियात हैं, वहां जाके बच्चों को साइंस का आप ऐसे उनको करवा दें, आपको क्या किताबों बात है। की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही होता है जो बेस हो जाती है, उसी पे आगे बुनियाद जाती है। तो बच्चों को यानी मैंने जो करवाया वो, मैंने ये नहीं कि ये सिलेबस है तो मैंने यही कवर करवाना है, मैंने ये देखा है कि मेरे बच्चों को आता है। 5th में जाके मैंने बच्चों के कोर्स पे, सिलेबस पे मैंने क्या फोकस बात है, किया। आपकी इतनी मॉडर्न अप्रोच है, मुझे इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके कि हम जब अप्रोचेस पढ़ते हैं ना होम स्कूलिंग की, तो कितनी जबरदस्त मॉडर्न अप्रोच थी माशाल्लाह। कि आपने ये किया कि बेसिक्स बच्चों को उर्दू पढ़नी भी आ गई, इंग्लिश पढ़नी भी आ गई, वो बच्चे किताबें पढ़ते थे, किताबों से नॉलेज हासिल करते थे, और बाकी जो साइंस, सोशल स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज थी, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे, वो आपने जर्नली कवर करवाए, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, ठीक है, उनको लिखना सिखाया उर्दू इंग्लिश। तो जब वो 5वीं तक गए अपनी एज के हिसाब से, तो वो ऑलरेडी उनकी जो लर्निंग डोमेन्स थी या उनकी वो जो बेंचमार्क था 5वीं तक का, वो ऑलरेडी अचीव हो जाता है। यानी जरूरी नहीं कि यू आर फिक्स्ड विद सम बॉक्स कि नहीं अब लेवल 1 खत्म हो गया, अब 2 खत्म हो गया, अब 3 खत्म हो गई, बल्कि जर्नली आपने बड़ी जबरदस्त अप्रोच के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह से करवाया। वेरी मच इम्प्रेसिव, जबरदस्त हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सवाल ये आया है कि मतलब कि जैसे कि अब तो हम बच्चों को गली में नहीं भेज सकते, जैसे कि अब हमारे दौर जरा और तरह के हो गए हैं, तो हमारे ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हाँ पहला सवाल ये बताइए सर, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके अंदर मदर्स कहती हैं कि हम होम स्कूलिंग नहीं करवा सकते, दूसरी वर्किंग वुमेन कहती हैं कि हमारे लिए मसाइल हैं, तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है जॉइंट फैमिली वाली अम्मा के लिए और वर्किंग वुमेन के लिए कि वो क्या करें? देखें, वही बात है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो जरा मुश्किलात पेश आती हैं, इससे कोई नहीं है। उस दौर में भी थी और आज के दौर में भी वही है सिचुएशन। बहुत कम है कि जहाँ के थोड़ी सी अवेयरनेस अभी आनी शुरू हुई है। उसमें ये है कि उसमें आपको मैं ये समझती हूँ कि आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे बच्चे, आपने अपने बच्चों पे फोकस करना है। घर वाले नहीं मान रहे कुछ भी, मतलब आप उनसे कहें कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चों के साथ ये बॉन्डिंग है, मैंने अपने बच्चों को ये टाइम देना ही देना है। उसमें अपने काम जो है, जो अपने हिस्से का, उनसे कहें कि ये मैं काम कर सकती हूँ, ये काम नहीं कर सकती। ये आपको स्टेप शुरू में ही लेना होगा ताकि आपके ऊपर ज्यादा बोझ ना हो। हमारे माशरे में यही है कि जो बोझ उठा लेता है बस उसी के ऊपर उसको दबाए चले डालते ही जाते हैं जाते कि हैं। यही बड़ी बस है। प्यारी बात है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये होती है कि बच्चों के लिए हमारे जो सही बात है, जो जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहां इस चीज पे कोई नहीं है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या बनेगा। ये बच्चे हमारे हैं, कल को हमें ही, हमारा ही फायदा है, इस माँ का तो नहीं है फायदा। ये कोई नहीं सोचता, वो यही सोचते हैं कि गलत होंगे तो इस माँ की बुराई करनी है, ये नहीं सोचेंगे कि नस्ल हमारी बर्बाद होनी है। बहुत तो प्यारी बात की आपने। ये माओ को इस चीज पे थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, क्या बात है। यही इन्होंने हमारे साथ जो है करना है। उससे घर वालों के साथ कोई कोई उस वक्त ना किसी सास ने, ना दिरानी जिठानी नंद, कोई नहीं साथ देती जब आपके बच्चे जो हैं वो यानी नाकाम रह जाए।
पीछे रहते हैं। बिल्कुल हर बंदा फर्द ये चाहता है कि मेरा बच्चा आगे हो, तो फिर आप क्यों नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आगे, क्यों नहीं उस पर कंप्रोमाइज करते, आप क्यों नहीं उस पर स्टैंड लेते? जबरदस्त। आप कहना ये चाह रही हैं कि ये एक्चुअली ना हमारे सारे बहाने हैं। हम वेदर अकेले रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, हमारा शौहर सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, हमारे माली हालात अच्छे हैं, हमारे लोग मुझे बताए कहते हैं मैम होम स्कूलिंग कराने के लिए तो इतने चोंचलों की जरूरत है, होम स्कूलिंग कराने के लिए तो बड़े पैसों की जरूरत है। तो एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं। हर तरह के हालात में अगर आप अपने बच्चे के लिए, और विमेन एम्पावरमेंट शायद नाम भी इस चीज का है कि आप सही चीज के लिए जिसका आपको कवाम बनाया गया है, उस बच्चों के लिए, उन बच्चों की तरबियत के लिए आप स्टैंड लें। अच्छा मैम, वर्किंग वुमेन क्या करे? जैसे आज के दौर में एक तो आप देख रही है महंगाई कहाँ पर है, सबको काम करना पड़ रहा है, खवातीन अब तो मजबूरी की वजह से भी काम कर रही हैं, तो या बहुत पढ़ी लिखी है, कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस है, वो कुछ कोई इस तरह इतनी पढ़ी लिखी है कि ज़ाहिर है वो उन्होंने पढ़ा इसलिए कि मुआशरे को फायदा दे। तो अब वो क्या करें जबकि वो भी चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह नॉन ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा सके? क्या कोई उनके लिए कोई टिप है आपके पास? देखिए, ये बात वाकई बहुत अहम है कि जो प्रोफेशनल हैं, खवातीन जो मदर ऐसी हैं, उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर से ही इतनी तैयारी आ जाती हैं कि वो बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सकती, वो नहीं कर पाती। उसके लिए ये है कि थोड़ा सा अगर वो कोशिश करें, तो वही जैसे मैंने कहा ना कि रात को बस सुलाते हुए बच्चों के साथ वो टाइम आप कर लें। उस वक्त वो मदर्स हैं, अगर वो आपने किसी को यानी हस्बैंड से कह लें, एज ए फादर उनकी भी है, अगर वो उनकी हेल्प ले लें, उनसे कहें जाहिर है मैं भी घर से बाहर, आप भी, तो क्यों नहीं कुछ टाइम आप दें, कुछ टाइम मैं दूं, जब घर में हो तो आप टाइम दें बच्चों को। तो अदरवाइज ये है कि मैं समझती हूँ कि मर्द भी थोड़े जो है ना वो इस मामले में नहीं साथ देते। वो भी कहते हैं ठीक है भेजो तो करो, जान तो छोड़ी। उनके लिए हाँ। उनके लिए फिर थोड़ी सी है, अगर तो वो कोई ट्यूटर रखवा लें घर में रख के, तो उससे पास अपनी निगरानी में बच्चों को करवा लें, हाँ, गुड या आइडिया। तो गुड उसमें आइडिया। है ठीक। कि जब वो आए तो उस वक्त कोई ट्यूटर रख लें वो घर में, जो आपकी निगरानी, क्योंकि मेरे बच्चों ने, मैंने बताया ना कि एज ए ट्यूटर भी हमने हायर की, टीचर्स की जबरदस्त। ठीक है। हायर किए रखा। जाहिर है मतलब हर सब्जेक्ट में तो नहीं मास्टर्स होती ना, उसने उसे कहीं ना कहीं तो असिस्टेंस चाहिए। होम स्कूलिंग डजंट मीन कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते या आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर नहीं रख सकते। जाहिर है दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, तो उनकी मदद हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा मैम। मैम आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है। वो ये है कि आज की होम स्कूलिंग अम्मा बार बार डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो सवाल क्या है कि आपको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ था, या आपको अगर कोई डिप्रेशन हुआ था कभी तो आपने उसको कैसे मैनेज किया था? हमें ये भी बता दीजिए। डिप्रेशन होता है, लाजम होता है, इसमें कोई नहीं, जाहिर है बहसियत इंसान, हम इंसान हैं, तो हमारे ऊपर मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, वो होता है। और उसमें यही होता था कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे माओ का एक होता है कि बैठ के रो लिया, थोड़ी देर आंसू बहा लिए, फिर से हिम्मत पकड़ ली, अल्लाह से दुआ कर ली, और थोड़ा क्या सा बात। अपने, तो बिल्कुल, तो क्या ये चीजें हैं। तो उसमें यह है कि हिम्मत आखिर माओ को ही करनी पड़ती है, माएँ नहीं करेंगी तो कौन करेगा, तो फिर बच्चों के लिए क्या बात। करना पड़ता है। क्या बात है मैम, आपने हमारे अंदर एक एनर्जी भर दी है। और ज्यादातर आपको जो मैं सुन रही हैं अभी इस वक्त जूम पर भी, और जो फेसबुक पे भी सुन रही हैं, जो बाद में भी सुनेंगी, वो ज्यादातर जायरा होम स्कूलिंग में इंटरेस्टेड हैं, या तो होम स्कूलिंग करवाना चाह रही हैं, या होम स्कूलिंग कर रही हैं, या होम स्कूलिंग में किसी डिप्रेशन के अंदर या परेशानी के अंदर थी। लेकिन आपने अपनी स्टोरी सुना के हम सबको इतना इंस्पायर कर दिया है, आपने हमारे अंदर फ्यूल भर दिया है हम सबके अंदर, के हम महसूस कर रहे हैं कि अगर उस दौर में जबकि वेमेन के पास शायद इतनी वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, और अब जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, और उस वक्त अगर हम अगर सिर्फ रोते रहे और कुछ पॉजिटिव ना कर सके, तो हमें अपने ऊपर दोबारा से सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना प्यारा टाइम, इतना कीमती टाइम हमें दिया, हमें इंस्पायर किया, हमें खुश किया, हमारे चेहरों पे आपकी वजह से मुस्कुराहट आई, आपके इल्म और तजर्बे से हमने फायदा उठाया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपको अब आपके नवासे नवासियां पोते पोतियों उन सबकी खुशियां देखनी नसीब करे, और उन सबको बेहतरीन तालीम तरबियत से इंशाल्लाह ताला आप करवा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। जो फीडबैक मेरे पास आएगा वो मैं मेमूना को भेज दूंगी, इसलिए कोशिश करें जो लोग भी फेसबुक पे देख रहे हैं
या हमें जूम पे देख रहे हैं वो अपना फीडबैक जरूर दें, और मैं जरूर चाहती हूँ कि मैम तक उनका फीडबैक पहुंचे, मेरा और मेरी टीम की तरफ से तो आपको 100 में से 100 नंबर है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने टाइम दिया, मुझे बुलाया, इनवाइट किया मेरे लिए। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि आपने मेरे तक दिया, राब्ता किया और ये मुझे हमारी खुशकिस्मती है मैम, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपका पता चला। मदद से साथ मुझे बात करने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब माओं को अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे और अपने बच्चों की सही मानों में तालीम और तरबियत करने की तौफीक दे। उनके लिए ढेरों सारी आसानियां पैदा करे अल्लाह ताला, ताकि कल का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो हमारे बच्चों का एक बेहतरीन और मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल हो। और माएँ जो हैं उस बात पे कल मेरी तरह बैठ के वो भी बता सके कि हमने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई। मुश्किलात जरूर रहेंगी इंशाल्लाह लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है। तो बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम ठीक है वालेकुम जी, व दुआओं में रहमतुल्लाहि व याद। बरकातहू। इंशाल्लाह।